पंजाब में मजदूरों की कमी और खेती की लागत घटाने के लिए किसान इस बार धान की सीधी बिजाई को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन मालवा क्षेत्र के किसानों को इससे नुकसान होने का मामला सामने आया है। मालवा क्षेत्र में बरनाला, भटिंडा, फाजिल्का, लुधियाना, मानसा, मोंगा, पटियाला और संगरूर जैसे जिले आते हैं। यहाँ धान की सीधी बिजाई के बाद पौधों को खाने वाले चूहे और दीमक के अलावा जल भराव से फसलें खराब हुई हैं। इस बारे में पटियाला कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों ने सीधी बिजाई के लिए उनकी तरफ दिए गए सुझावों को ध्यान में नहीं रखा, जिसके चलते ये फसलें खराब हुई हैं। अब इन इलाकों में किसानों को धान की रोपाई करनी पड़ रही है, इससे इनका घाटा बढ़ गया है। इस पूरे मामले पर कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर सुतांतर कुमार एरी से बातचीत की हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने। पंजाब में इस वक्त धान की रुपाई चल रही है और पंजाब सरकार के तरफ से जिस कदर लेबर की कमी हो रही है और पानी का लेवल भी नीचे जा रहा है, उसके चलते सीधी बुआई पर जोर दिया गया है। इसके चलते इस बार टारगेट भी बढ़ाया गया है। लेकिन मालवा बेल्ट के जो किसान हैं जिन्होंने सीधी रुपाई की थी, उन्हें काफ़ी समस्या आ रही है। इस वक्त हमारे साथ कृषि विभाग के निदेशक सुतांतर कुमार एरी जी हैं। सर, जो मालवा बेल्ट के किसान हैं, हालांकि सरकार ने जो टारगेट है उसे बढ़ाया है इस साल, एक तो हम ये भी जानेंगे कितना टारगेट सरकार ने बढ़ाया है। दूसरा, जो मालवा बेल्ट के किसान हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही है, उन्होंने सीधी बुआई की, क्या वजह है इसकी? देखो, ये जो टारगेट बढ़ाने की बात है, ये तो हम रूटीन में, क्योंकि ये टेक्निक जो ये ढंग तरीका है जो ऐसे है जिससे हमारे यील्ड में कोई अंतर नहीं आता, हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई अंतर नहीं आता पर एकड़ जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि प्रॉपर मेथड्स, प्रॉपर जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करके प्रॉपर रिसर्च के बाद प्रॉपर टेक्निक किसानों तक पहुंचाई जा चुकी है। तो इसलिए नेचुरली हम किसानों को उस साइड डाइवर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम रूटीन में जो पिछले साल एरिया था उससे इस बार ज़्यादा टारगेट रखा है। तो अकॉर्डिंगली जो आप दूसरी बात कह रहे हैं, किसानों को मालवा बेल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम यदि कहीं आ रही है तो हमने जो मैसेज हमारा जो है इस टेक्निक के लिए बड़ा क्लियर मैसेज था और अब भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार किसानों को यही गाइड किया जा रहा है। इस टेक्निक से जो पैडी लगाना है, जो भी इसकी एरिया लगाना है, वो दरमियानी ज़मीन से भारी ज़मीन को ही चुनना है। हल्की ज़मीनों में ये टेक्निक अडॉप्ट नहीं करनी है। हल्की ज़मीनों में इसका रिज़ल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, आई होगी, मगर दरमियानी से जो भारी ज़मीन है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती। उस पर हर तरफ से रिसर्च की जा चुकी है, किसानों तक ये मैसेज पहुंचाए जा चुके हैं पहले ही। हाँ सर, सरकार की तरफ से किसी तरीके की मदद की जाएगी जिनका नुकसान हुआ है? सरकार की तरफ से मदद, सरकार की तरफ से टेक्निकल गाइडेंस दी जाती है, ढंग तरीके दिए जाते हैं, सजेशंस दी जाते हैं, समझाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती हैं, कैंप्स लगा के छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंगें करके व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके हर बात बताई जाती है। तो जो यदि उस मैसेज को, उस ढंग तरीके को, उस टेक्नोलॉजी को ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो वो तो अपना खुद की गलती होगी ना। किसानों को पंजाब सरकार ने क्या पूरी तरीके से जागरूक किया, कृषि विभाग ने इसके लिए? लगातार पिछले 8 साल से लगातार 7-8 साल से लगातार कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस भी दे रहे हैं, हर प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं। जो पहले शुरू में अडॉप्शन हुई थी, करवाया था एरिया, उसमें प्रॉब्लम्स आई थी, यूनिवर्सिटी ने उन प्रॉब्लम्स को वैसे ही इम्प्रूव किया, सुधारा, नई रिकमेंडेशंस दी, नए वीडिसाइड्स दिए, जिसकी वजह से अब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर, मशीन की बात करें, मशीन को लेकर सरकार ने किस तरीके से हेल्प? देखो, मशीन की है, पहले हमारे पास पिछले साल तक किसानों ने 400 मशीन ली थी। तो इस बार किसानों के मन में ये बात रही है कि काफ़ी जो हमने मशीन्स नई लेनी है, क्योंकि हमने ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। थोड़ा किसान के मन में ये भी था कि लेबर काफ़ी जो है बाहर की लेबर, वो काफ़ी जो माइग्रेटरी लेबर है वो चली गई है, परमानेंट लेबर यहाँ ही रही है।
तो मोस्टली मैं ये देखूं तो इंडस्ट्री की लेबर ज़्यादा गई है, गांवों की लेबर काफ़ी यहाँ थी, तो उसके लिए भी किसानों ने इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा लिया। तो इस बार हमने 4000 जो ये डायरेक्ट DSR मशीन्स हैं डायरेक्ट सोइंग के लिए, ये किसानों ने परचेज़ की हैं और उनको हमने अपने स्मैम स्कीम है हमारे यहाँ सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, उनमें ऐड किया है। और उसके लिए हमारे पास जो पिछला बजट था वो हमने उस मशीन्स को प्रायोरिटी पे किसानों को वो सैंक्शन की। ये थे पंजाब कृषि विभाग के निदेशक सुतांतर कुमार एरी जी, जिनका कहना है सरकार की तरफ से किसानों को जागरूक भी किया गया, दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि किस तरीके से मशीन के द्वारा सीधी जो बिजाई है धान की वो की जानी है। लेकिन जिन किसानों को नुकसान भी हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार बाध्य नहीं है। सरकार ने वो हर संभव सहायता की है जो की जानी चाहिए थी। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए मोहाली से ईशा ठाकुर।